चलिए आज एक बहुत ही अनोखे विषय पर बात करते हैं। उत्तराखंड में एक मंदिर है, कोटगाड़ी देवी मंदिर। जी। हम इसी के बारे में थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है कोटगाड़ी देवी दिव्य न्याय का सर्वोच्च दरबार। हाँ, और इस लेख के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जगह को लोग इतनी श्रद्धा से, मतलब न्याय की सुप्रीम कोर्ट क्यों मानते हैं। बिल्कुल, तो आइए देखते हैं इस स्रोत में क्या क्या जानकारी मिलती है। जी। ये कल्पना ही अपने आप में काफी है कि एक ऐसी जगह जहां लोगों का विश्वास है कि देवी खुद न्याय करती हैं। हाँ, खासकर उन मामलों में जहाँ शायद इंसानी अदालतें या कोशिशें नाकाम रहती हैं। सही। तो लेख बताता है कि ये मंदिर पिथौरागढ़ जिले में है, जी। पांखू पंचायत के पास। जी हाँ, बिल्कुल जगतली गांव के नजदीक है ये। और यहाँ जो देवी हैं उन्हें कोटगाड़ी या फिर कोकिला देवी भी कहते हैं। अच्छा, कोकिला देवी भी। हाँ, और स्रोत ये साफ कहता है कि ये कोई नई बात नहीं, सदियों से ये जगह न्याय के आखिरी दरबार के तौर पर जानी जाती है। सदियों से? अरे वाह! तो ये दिव्य सुप्रीम कोर्ट वाली बात, यस। इसके पीछे क्या वजह बताई गई है लेख में, कुछ खास? लेख के अनुसार मान्यता ये है कि अगर कोई सच में बहुत परेशान है, अन्याय हुआ हो, धोखा मिला हो, कोई आर्थिक संकट हो या घर की कोई उलझन हो, तो यहाँ गुहार लगाने पर उसे फौरन न्याय मिलता है, तुरंत। फौरन न्याय। जी। और इसी गहरे विश्वास की वजह से ही स्थानीय लोग इसे बड़े सम्मान से कोटगाड़ी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अच्छा, ये तो वाकई एक अलग ही स्तर का विश्वास है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी व्यवस्था से निराशा होती है तो आस्था में उम्मीद दिखती है। यहाँ पूजा का तरीका भी काफी अलग बताया गया है लेख में, कि लोग अपनी समस्याएं लिख कर देते हैं चिट्ठी की तरह। हाँ बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि भक्त अपनी परेशानी साफ साफ लिखते हैं, जैसे कोई सरकारी अर्जी लिख रहे हो या स्टैम्प पेपर पर। जैसे स्टैम्प पेपर पर? हाँ बिल्कुल, और फिर उसे मंदिर में चढ़ा देते हैं। ये देखने वाली बात है कि कैसे आस्था ने एक तरह से न्याय के जो औपचारिक प्रक्रियाएं हैं उनके प्रतीकों को अपना लिया है। देवी की अदालत भी इंसानी अदालतों के तौर तरीकों को कहीं ना कहीं मान्यता दे रही है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से अपनी बात देवी तक पहुंचाने का ये एक स्थापित तरीका बन गया है वहाँ लिखित में। अच्छा, और लेख में कुछ खास मौकों या मेलों का भी जिक्र है क्या, जब ज्यादा भीड़ होती हो या विशेष पूजा होती हो? जी हाँ, बताया गया है कि चैत्र और अश्विन महीने की अष्टमी को और ऋषि पंचमी पर भी यहाँ बड़े मेले लगते हैं। चैत्र और अश्विन अष्टमी और ऋषि पंचमी। हाँ, और इन मौकों पर देवी की विशेष पूजा भी होती है। जाहिर है ये दिन समुदाय के लिए अपनी आस्था जताने और शायद न्याय